नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में होली के रंगों के बीच भी सियासी हलचल तेज है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के नेताओं के बीच सीक्रेट मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में जदयू और भाजपा के 2-2 सीटें लगभग पक्की मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट के लिए सबकी धड़कनें बढ़ा दी है। यही सीट अब असली मुकाबले का केंद्र बन गई है। राजद ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जिससे मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। वहीं चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और 5वीं सीट पर जीत का भरोसा रखता है। उन्होंने इशारों में यह भी कह दिया कि विपक्ष के पास पूरे नंबर नहीं है और तीखा तंज कसा है। अब सवाल यह है कि किस खेमे के किस नाम पर मुहर लगेगी, कौन किसके साथ खड़ा होगा। चुनावी गणित और रणनीतियों के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। तो स्पेशल स्टोरी में हम आपको पूरी तस्वीर आसान भाषा में समझाएंगे। पटना में होली मिलन से सियासी संदेश। बिहार की राजनीति में इस समय माहौल काफी गर्म है। 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा होते ही सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। होली के त्योहार के बीच भी नेताओं की बैठकें, रणनीति और जोड़ तोड़ का दौर जारी है। इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि एक सीट का मुकाबला दिलचस्प बनता हुआ दिख रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो उन्हें विधानसभा चुनाव जैसी हार का सामना करना पड़ेगा। चिराग पासवान ने दावा किया कि राज्यसभा की सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी, चाहे उम्मीदवार किसी भी सहयोगी दल से ही क्यों ना हो। चिराग पासवान ने ये बयान सोमवार को पटना में लोजपा रामविलास के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान दिया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता राजू तिवारी, कई मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। चिराग ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। उन्होंने देश और दुनिया में शांति और खुशहाली की कामना भी की। राजद ने रविवार को राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था और पार्टी के केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में तय हुआ कि राजद एनडीए को 5 सीटों पर बिना मुकाबले जीतने नहीं देगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि तेजस्वी यादव खुद उम्मीदवार बनेंगे या किसी और को मौका दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा जाते हैं तो उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष ये सवाल भी उठा रहा है कि क्या ये कदम विधानसभा में कमजोर स्थिति के बाद लिया जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। 243 सदस्य बिहार विधानसभा में राजद के पास फिलहाल केवल 25 विधायक ही है। राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 35 विधायकों का समर्थन चाहिए और 41 वोट चाहिए। कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन के बावजूद भी राजद जरूरी संख्या से करीब 6 विधायक अभी भी कम है। ऐसे में उसे दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। राजद की नजर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के 5 विधायकों और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक पर है। अगर इनका समर्थन मिलता है तो मुकाबला थोड़ा रोचक हो सकता है, लेकिन एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि संख्या बल उनके पक्ष में है और कोई उलटफेर संभव नहीं है। सामाजिक समीकरण पर मंथन, नामों पर सस्पेंस बरकरार। एनडीए में इस समय 2 बड़े सहयोगी दल अहम भूमिका में हैं।
एक जनता दल यूनाइटेड और दूसरी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। दोनों दलों के पास विधानसभा में ऐसी संख्या बल है जो उन्हें राज्यसभा चुनाव में मजबूत स्थिति देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खाते में 2 सीटें लगभग सुरक्षित मानी जा रही हैं। पार्टी इन सीटों को हर हाल में बरकरार रखना चाहती है और इसके लिए अंदर खाने लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। भाजपा के पास बिहार विधानसभा में 89 विधायक है, जो उसे 2 सीटों के लिए काफी मजबूत बनाता है। पार्टी नेतृत्व इस बात को लेकर आश्वस्त दिख रहा है कि उसके दोनों उम्मीदवार आराम से जीत जाएंगे। हालांकि उम्मीदवारों के नाम पर अभी तक कोई अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा जोरों पर है। इनमें बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। वहीं भोजपुरी फिल्म जगत के लोकप्रिय चेहरे पवन सिंह का नाम भी चर्चा में है। पवन सिंह की लोकप्रियता खासकर युवाओं और ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा मानी जाती है। इसीलिए अगर पार्टी उन्हें मैदान में उतारती है तो ये एक राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी होगा। फिलहाल भाजपा का कहना है कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। पार्टी हाईकमान सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय प्रतिनिधित्व और भविष्य की राजनीति और रणनीति। यही वजह है कि नामों की चर्चा तो बहुत है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। इसी बीच एक और खबर ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा प्रतीक बदलाव माना जाएगा। वजह साफ है, नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में परिवारवाद का विरोध किया है। उन्होंने हमेशा कहा है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि परिवार की विरासत। यही कारण है कि अब तक उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को सक्रिय राजनीति में आगे नहीं किया। लेकिन जदयू के अंदर लंबे समय से एक धड़ा ये मांग कर रहा है कि पार्टी को भविष्य के लिए एक नया चेहरा चाहिए। कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि निशांत कुमार को आगे लाने से संगठन को नई दिशा मिलेगी। उनका तर्क है कि पार्टी के पास अनुभवी नेता तो है, लेकिन नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। कुछ नेता ये भी कहते हैं कि अगर विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगाता है तो उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में कई बड़े दलों में परिवार के लोग अभी भी सक्रिय है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में तो जरूर है। उनका कहना है कि अगर निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाता है तो नीतीश कुमार के पुराने रुख के उलट ये कदम होगा। ऐसे में राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा है कि एक बात तो तय है कि राज्यसभा में 5 सीटें एनडीए ही जीतेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि संख्या बल पूरी तरह से गठबंधन के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि जदयू के हिस्से की 2 सीटों पर उम्मीदवार का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे, यानी पार्टी में अंतिम निर्णय का अधिकार अभी भी पूरी तरह से मुख्यमंत्री के पास ही है। मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए। मंत्री श्रवण कुमार ने पहले ही संकेत दिया था कि निशांत का राजनीति में प्रवेश जल्द हो सकता है। अगर निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाता है तो विपक्ष इसे परिवारवाद का मुद्दा बना सकता है। राजद पहले से ही ये आरोप लगाता रहा है कि एनडीए में भी परिवारवाद की राजनीति होती है। हालांकि जदयू के नेता कहते हैं कि अगर कोई योग्य है तो उसे मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी का बेटा ही क्यों ना हो। निशांत कुमार की एंट्री पर सस्पेंस। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 6 मार्च को नामांकन के साथ समाप्त होगी। उसके बाद मतदान की तारीख तय है। आमतौर पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना कम रहती है, लेकिन बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राज्यसभा, जिसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है,
राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वहां। इसके सदस्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए विधानसभा में संख्या बल बहुत अहम होता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नजरें जदयू और भाजपा की रणनीति पर है। अगर एनडीए एकजुट रहता है तो 5 सीटों पर जीतना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर अंदरूनी मतभेद या फिर क्रॉस वोटिंग होती है तो तस्वीर बदल सकती है। विपक्ष की कोशिश है कि कम से कम एक सीट पर मुकाबला खड़ा किया जाए ताकि संदेश जाए कि महागठबंधन अभी भी सक्रिय है। वहीं एनडीए चाहता है कि बिना किसी बड़ी चुनौती के चुनाव पूरा हो जाए। चिराग पासवान के बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका नहीं दिया, अब राज्यसभा में भी हार उनकी तय है। हालांकि राजद के नेता इसे घमंड बताते हुए कहते हैं कि राजनीति में आखिरी फैसला जनता और जनप्रतिनिधि ही करते हैं। आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। क्या तेजस्वी यादव खुद को मैदान में उतारेंगे? क्या निशांत कुमार राजनीति में नई शुरुआत करेंगे? भाजपा के नामों पर अंतिम मोहर लगाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों की जंग अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। होली के रंगों के बीच सियासत के रंग और गहरे हो गए हैं। बयान, दावे, समर्थन और रणनीति सब कुछ तेजी से बदल रहा है। बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और आने वाले हफ्ते काफी अहम साबित हो सकते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि किस खेमे से किसे राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।